नमस्कार। हम रोज शिकायतों की एक पोटली उठाए घूमते रहते हैं। कहते नहीं है, लेकिन मन में हमेशा कुछ बंधा हुआ सा रहता है। किसी से नाराजगी, किसी से नफरत, किसी की दी हुई तकलीफ से हुआ कष्ट, किसी की भूल से हुआ कष्ट। पोटली में हमारे सब कुछ बंधा हुआ रहता है। गाहे बगाए इसे खोल कर देख लेते हैं हम और अपने पुराने जख्मों को ताजा बनाए रखते हैं। क्यों क्यों अच्छा लगता है किसी की कमियों या उससे मिले हुए कष्टों को बार बार फिल्म की तरह चलाना? आइए कारण देखते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम खुद को सही साबित कर पाते हैं, कम से कम अपनी नजरों में ही सही। इससे एक तरह का सुख मिलता है जो दूसरे की गलती या उसके बुरे स्वभाव, जो कि होता केवल घटना विशेष के दौरान व्यवहार है, उसी को रेखांकित करता रहता है। लेकिन यह अर्ध सत्य है, स्वांत सुख है। बार बार दोहराने से किसी की भी गलती एक सूत भी बड़ी नहीं होती, लेकिन दोहराने से नकारात्मकता का अंधेरा जो है वो जरूर मन को घेरे रखता है पूरे समय। दूसरा कारण शायद यह भी हो सकता है कि हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, कि किसी के धोखे को बार बार याद करके उन परिस्थितियों को दोबारा बनने से रोकने की सुरक्षा हमें महसूस होती है। यह भी एक भ्रांति है, क्योंकि लोग या हालात कभी भी एक जैसे नहीं होते। कुछ बिल्कुल वैसा ही नहीं दोहराया जाएगा। यह जरूर हो सकता है कि किसी अंदेशे की जिद में आकर हम ऐसा कुछ कह या कर बैठे कि इस बार हम गलती वाले पाले में खुद को खड़ा हो पाए। एक वजह और भी हो सकती है कि एक दूसरे को एहसास दिलाने की उत्कंठा रखते हो। किसी दिन मौका मिलेगा तो उसे बताएंगे जरूर कि हमें फला दिन कैसा रहा था, कैसा महसूस हुआ था। उस समय ये कहेंगे और मनगढ़ंत घटनाएं वो कहेंगे और मनगढ़ंत घटनाएं घूमती रहती हैं। मकसद होता है बदला लेना। लगता है तभी मन को सच्ची शांति मिलेगी, जब तब ही शिकायत या कष्ट कम हो जाएंगे। लेकिन यह भावना तो पहले कारण के विरुद्ध ही खड़ी मिलेगी जो सच्चा मानता है। अगर सही है तो किसी और को उसकी भूलों का या एहसास दिलाकर सच्चे कैसे साबित हो पाएंगे? हालांकि किसी अपमान या तिरस्कार से जुड़े कष्ट या उससे उपजी शिकायतों को भूलना या माफी दे देना आसान नहीं है, बिल्कुल भी। उसी तरह का बर्ताव का ख्याल छोड़ना भी आसान नहीं है। लेकिन इस पोटली को तिरोहित करना दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए जरूरी है। यह स्वार्थ नहीं है, ईमानदार व्यवहार के लिए जरूरी उजला आधार है। 11 मई 2022, दैनिक भास्कर, मधुरिमा में रचना समंदर जी का आलेख आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।